हेलो दोस्तों, पूजा मौर्य एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th जीव विज्ञान अध्याय 1 जीवों में जनन। दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर के हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कर सकते हैं, जिससे मतलब आपका जो भी डाउट बस रह जाता है तो आप वहां पर कमेंट करेंगे या फिर वहां भी वीडियो अपलोड होता है या फिर मैसेज करेंगे, वहां पर रिप्लाई देने का हम प्रयास करेंगे। देखते हैं, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? जीवों में जनन। जीवों में जनन के बारे में जानते हैं। पहले हम समझ लेते हैं जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीवों में जनन, जनन में पहले हम समझ लेते हैं जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीवों की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। यानी जब से व्यक्ति का जन्म हुआ है और मृत्यु हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय है उसी को हम कहते हैं जीवन अवधि। जैसे व्यक्ति का जब से जन्म होता है, यानी जन्म जब हुआ और मृत्यु हुआ, उसके बीच का जो अंतराल है, समय है, उसी को कहते हैं हम जीवन अवधि। जीवन अवधि ये समझ में आ गया होगा। जीवन अवधि किसे कहते हैं? व्यक्ति का जन्म जब होता है और मृत्यु होता है, उसके बीच में जो समय लगता है उसी को कहते हैं हम जीवन अवधि। यहाँ पे लिखा है जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। जीव की जीवन अवधि का जीव आकार से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे व्यक्ति मतलब कोई भी जीव छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसका कोई भी संबंध नहीं होता है आकार से। जैसे यहाँ पे लिखा है जीव की जीवन अवधि का जीव आकार से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे हाथी है, हाथी कितने वर्ष तक जीवित होती है? 75 वर्ष तक। हाथी 75 वर्ष तक जीवित होती है। गुलाब 5 से 7 वर्ष तक। कुत्ता है, कुत्ता 15 से 16 वर्ष तक। तितली 1 से 2 हफ्ते तक। कौवा है 15 वर्ष तक। केला है 25। गाय है 26 से 27 वर्ष। तोता है 140 वर्ष। मगरमच्छ है 60 वर्ष। घोड़ा है 50 वर्ष तक जीवित रहता है लगभग। ये सब लगभग इतने वर्ष तक जीवित होते हैं। धान है 3 से 4 माह। कछुआ 100 से 150 वर्ष तक। बरगद है 200 वर्ष। इसका मतलब ये है कि जीव चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसका कोई संबंध नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं हाथी 75 वर्ष तक जीवित होती है। तोता जो है छोटा है 140 वर्ष तक जीवित होता है। यहाँ पे घोड़ा है 50 वर्ष तक ही जीवित होता है। कुत्ता है 15 से 16 वर्ष तक। इसका यही मतलब हुआ कि जीव चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। जीव की जीवन अवधि चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, अमीबा एक अमर प्राणी है। अमीबा जो है यह एक अमर प्राणी है। अमीबा एक कोश की यूकैरियोटिक जीव है जो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आती है। अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। हम देखते हैं जनन। जनन किसे कहते हैं? अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य जैसे संतान उत्पन्न करता है। कुत्ता हो गया, कुत्ता जैसे संतान को उत्पन्न करता है। कुत्ता से कुत्ता, बिल्ली से बिल्ली। जनन किसे कहते हैं? यह एक छोटा सा परिभाषा है, सिंपल सा। अपने जैसे संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जैसे मनुष्य से मनुष्य जैसे संतान उत्पन्न होते हैं, बिल्ली से बिल्ली जैसे, कुत्ते से कुत्ते जैसे। देखते हैं हम जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसे कहते हैं इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लैंगिक और अलैंगिक के बारे में जानेंगे। लैंगिक किसे कहते हैं और अलैंगिक किसे कहते हैं। दोस्तों हम समझते हैं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। जैसे जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है एवं युग्मक गैमीट की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में नए जीव का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे इसमें केवल एक जनक भाग लेता है, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। इसमें प्राप्त संतानें एक समान होती हैं, एक समान देखने में एक समान लगती हैं, एक समान होती हैं, जिन्हें क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है एवं युग्मक गैमीट की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में नए जीव का निर्माण होता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है, इससे प्राप्त संतानें एक समान होती हैं, जिन्हें हम क्लोन कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं क्लोन किसे कहते हैं। जैसे अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें आनुवांशिक रूप से समान होती हैं, जैसे हो गया शैवाल और कवक। दोस्तों हम जानते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इस जनन के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे नर और मादा। दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा। नर से नर युग्मक बनता है, मादा से मादा युग्मक। नर युग्मक से शुक्राणु बनते हैं और मादा युग्मक से मादा युग्मक होता है। शुक्राणु और मादा मिलकर के एक युग्मनज बनाते हैं, जिससे शिशु का निर्माण होता है। दोस्तों इसमें जो भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर देंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो ला देंगे। धन्यवाद।